हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। क्या आपको लगता है कि मैं जहाँ पे एंट्री करता हूँ मार्केट वहाँ से ही वापस मुड़ जाता है और मेरा एसएल जहाँ लगाता हूँ बार बार एसएल टच हो जाता है? तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके एंट्री और एग्जिट की गलती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे की जाती है। जो हमारा आज का स्ट्रेटजी है वो दो बड़े इंडिकेटर को मिला के बना हुआ है, जिसमें से पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दूसरा है ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो ये सेटअप तैयार होता है उससे आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत परफेक्ट होती है। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट और भी अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपको छोटे एसएल से बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जो भी ट्रेडिंग करता है मैं उनको क्लियर कर दूं कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी माना जाता है। ये किसी और की स्ट्रेटजी नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस का स्ट्रेटजी है, ये मेरे अनुभव का स्ट्रेटजी है। ये नहीं कि मैं कहीं से आपको बस एक नॉलेज दे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें अपना एक्सपीरियंस और इतने सालों की ट्रेडिंग में जो सीखा है वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि ईएमए और फिबोनाची को मिला के आप एक परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हो, और छोटे से छोटे रिस्क के साथ। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। किसी भी चार्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो फ्यूचर हो, कुछ भी हो, आप उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा एक चार्ट खुला हुआ है बीटीसी का। पहले इस चार्ट को हम क्लियर कर देते हैं और निफ्टी 50 के चार्ट पे हम चलते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और ये धन का टर्मिनल है। तो इस पे हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको हम 5 मिनट का कैंडल स्टिक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब दो चीज़, पहला फिबोनाची और दूसरा आपका ईएमए। ईएमए एक इंडिकेटर है, फिबोनाची भी एक इंडिकेटर है, लेकिन मैं वही इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं जो बनने से पहले मुझे कुछ इंडिकेट करे, जो मार्केट को बनने से पहले मुझे बताए कि मुझे आगे का डायरेक्शन बता पाए। बहुत से मार्केट में इंडिकेटर हैं, लेकिन वो इंडिकेटर मुझे वो नहीं बताते जो कि मार्केट बनने से पहले बता पाए। सभी इंडिकेटर करीब करीब ये ऐसे हैं जो मार्केट बन जाने के बाद आपको दिखाता है कि नहीं, मार्केट में ये ऐसे हो सकता था। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं ईएमए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चार्ट निफ्टी 50 का खुला। इस पे दो ईएमए लगे हुए हैं, शायद वही लगा हो आपका। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर लगाने के लिए ईएमए का? आप इस इंडिकेटर में जाएंगे जहाँ से आप टूल को ले सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा ईएमए। लिखता हूँ ईएमए। ईएमए लिखेंगे तो आपके सामने आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आपको क्लिक करना है 2 बार। ठीक है, या तो आप डबल ईएमए भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे 2 बार आप क्लिक करिएगा। आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे ऐसे, ईएमए लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 ईएमए खुल के आ गया तो उसके सेटिंग में जाना है और एक ईएमए जो लेंथ है उसका, उसको कर देना है 11। पहले ईएमए का जो लेंथ होगा वो 11 कर दीजिएगा। जो उसका कलर होगा, आप उसका कलर जो भी रखना चाहें यहाँ पे आप रख लीजिएगा। मान लीजिए मुझे रखना है ब्लैक। ठीक है, इसकी मोटाई लाइनिंग की कितनी हो वो रखना है, तो आप ऐसे रख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसके बाद क्या कर देना, ओके। ठीक है, ये ब्लैक वाला मेरा क्या हो गया, ईएमए हो गया 11 का। और दूसरा जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप चले जाइएगा दूसरे वाले सेटिंग में और इसके इनपुट में जाइएगा, इसको कर दीजिएगा लेंथ इसका 20। ठीक है, आप 20 कर दीजिएगा। इसका जो कलर है वो आपके हिसाब से जो रखना है आप रख लीजिएगा। मैं रख देता हूँ इसका नीला। इसको भी थोड़ा मोटा कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। और कोई इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये मेरे चार्ट पे क्या लग गया, 2 ईएमए लग गए। ब्लैक वाला 11 और ब्लू वाला आपका 20। ठीक है, ये 2 ईएमए आपके चल रहे हैं। हमको इन दोनों ईएमए के साथ एक चीज़ और देखनी है कि फिबोनाची। फिबोनाची को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए
कि आप कहीं पे ट्रेड लेना चाहते हो, किसी स्थान पे आप ट्रेड लेना चाहते हो इंट्राडे में, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो। आप जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हो क्या हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, जैसे मार्केट में आपकी साइकोलॉजी या तो बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई है, या तो आपका सही जगह पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बन रहा है, या तो आप मार्केट को सही तरीके से चार्ट को पढ़ नहीं पा रहे। ये 3 कारण होगा जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो रहा है, बार बार आपका एसएल जा रहा है और मार्केट आपको जहां से आप ले रहे हो वहां से रिवर्स हो जा रहा है उल्टी दिशा में। आप यहाँ पे बाई ले रहे हो कि ऊपर जाएगा, मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब नीचे आता है तो लोगों को लगता है कि इसको तोड़ दिया तो नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेने के बजाय आदमी इंतजार करता है क्या करें, तो वो एक कैंडल और बन जाता है। तो पता चलता है कि यार ये तो अब इसको भी तोड़ दिए तो और नीचे जाएगा, उस फोमो में आ जाता है और उनके हिसाब से मार्केट क्या होता है, यहाँ से और नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और सेल करने के बाद पता चला उनकी दिशा में न जाके वापस ये रिटर्न हो जाता है और उनका एसएल चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, वो चाहे यहाँ रखे वो कट जाता है। तो अब उनको लगता है कि मार्केट मेरा मुझे ही ट्रैप कर रहा है, मुझे ही बस खाली देख रहा है। मैं जैसे ही एंट्री लेता हूँ रिवर्स हो जाता है, जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ फिर से वापस वो नीचे आ जाता है। तो उनको ऐसे दिमाग में उनके आने लगता है। लेकिन जहाँ तक आप लोग जानते हो कि मार्केट में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है, मैं उसको भी समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ईएमए पे देखिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं आप मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन खींचे हुए हैं, या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन बनाए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम भी लाइन खींच लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक लाइन हो गया, एक लाइन आपका ये हो गया, आपने ऐसे खींच लिया है कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से इसको जब भी तोड़ेगा मार्केट क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप इस कैंडल का इसका इंतजार करोगे कि ये तोड़ के नीचे क्लोज हो जाए। जो रूल है वही रूल है कि आप इंतजार करोगे कि इस कैंडल को, इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट क्या हो, नीचे क्लोज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री करूँगा। जब आप इसके बाद आप एंट्री करते हो तो मार्केट क्या करते हैं, फिर से आपको इंतजार कराने लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाए। तो आप क्या करोगे, आप इस यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप 2 काम कर सकते हो। टूटने के बाद तुरंत एंट्री नहीं करनी है। पहला काम ये करोगे, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता है तो आप तुरंत एंट्री नहीं करोगे, वहां पे इंतजार करोगे। अगर आपका ईएमए लगा हुआ है तो ईएमए के आसपास आने देंगे। ईएमए के आसपास जब मार्केट आ जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर और थोड़ा बहुत नीचे वो चलता है, तो उतना जब आ जाएगा तो हम मार्केट में एंट्री कर लेंगे। नंबर 1, ईएमए के जैसे ही क्रॉस करके दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज होता है, मार्केट में हम अपना एसएल दे देंगे, वो एसएल मेरा चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? ईएमए के आसपास एंट्री करेंगे, ईएमए के ऊपर जाके अगर मार्केट क्लोज हुआ तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ये हमारा एसएल होगा। दूसरा, एंट्री वहां होगी ईएमए के आसपास, उसके बाद हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हमारी दिशा में गया तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जितना लंबा हो सकता है उतना। कैसे, वो ट्रेल करते हुए। ठीक है, ऐसे आप कहीं भी आपका अगर एंट्री और एग्जिट में दिक्कत होती है, या आपको ये लगता है कि यार बार बार मार्केट क्या होता है, हमसे चूक जाते हैं मार्केट में। जब भी हम बाई करते हैं मार्केट सेल में चला जाता है, जब भी हम सेल करते हैं मार्केट बाई में चला जाता है। तो उस एवज में आप क्या करोगे, जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट, आपने यहाँ पे क्या बनाया है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, ये आपका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया ये ऐसे। अब मार्केट जब यहाँ से निकलेगी तो क्या करेंगे आप, मार्केट में एंट्री आप तलाश करेंगे। अब जब भी इस मार्केट से बाहर निकलेगा मार्केट में तो क्या होगा, आपकी एक एंट्री बनेगी। तो जब ये ऊपर तोड़ के क्लोज हुआ है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ये मार्केट ऊपर क्लोज हो गया यहाँ पे तो आप एंट्री नहीं करोगे। जब आप मार्केट दोबारा से इस ईएमए के आसपास आए, चाहे इस ईएमए के आसपास आए, तो हम एंट्री करेंगे। तो जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद जब ये वापस यहाँ आया तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इस लेवल पे, इस लेवल पे आपकी एंट्री बनती है, और इस लेवल पे एंट्री के बाद यहाँ पे आपका एसएल होता है, इस दोनों के नीचे यहाँ पे आपका क्या होता है, एसएल होता है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और आप इसको ट्रेल कर सकते हो जब तक ये ईएमए के नीचे ना आए। ठीक है, जब ईएमए के नीचे आ जाए तो आपकी एंट्री कट जाएगी।
आपका इस वाले कैंडल में या इस वाले कैंडल में आपका एग्जिट हो जाएगा। या तो आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे ट्रेल करते हुए चलेंगे, तो आप हर एक स्विंग के बाद, मैंने स्विंग स्ट्रेटेजी भी समझाई है, एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, इस जगह पे आप ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो आपकी का क्या होगा, आपके दिशा में अगर मार्केट चला तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर आपके दिशा में नहीं चला तो आपको छोटा रिस्क तो मार्केट में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। अगर आप सेल का देखने जाओगे, ये तो बाइंग में हो गया, अभी सेल पे भी हम देख लेते हैं। वैसे ये भी है, बस हम कोई और परफेक्ट देखते हैं जैसे ये। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि ये आपका एक ठो क्या है, ये आपका एक ठो रजिस्ट सपोर्ट है मार्केट में। ठीक है, मार्केट जब भी यहाँ पे आ रही है, क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, जब इसके नीचे क्लोज होगा कैंडल, तब आपकी एंट्री होती है। लेकिन क्या होगा, फिर इसके ऊपर ऐसे लगा के आप एंट्री कर सकते हो, बशर्ते ये है कि मान लो आपसे मार्केट चूक गए, आप नहीं ले पाए इस ट्रेंड में, तो आप जब भी इस मार्केट को फिर से मतलब लेने की कोशिश करोगे, तो आप इंतजार करोगे ये चीज़ कि मार्केट जब भी ये ऊपर आए और ईएमए के आसपास आए, ईएमए के आसपास आए, तो मैं एंट्री कर लूँगा और ईएमए के ऊपर क्या रखूँगा, ऐसा रखूँगा। तो आप ईएमए पे जब दोबारा आए तो आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर फिर से आपका ईएमए चूक गए, इस वाले में भी अगर आप चूक गए, तो आप फिर से इंतजार करें कि ईएमए के पास आएगा या टच करेगा, तभी मैं फिर से एंट्री बनाऊंगा। तब जब दोबारा आया है फिर से आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, या यहाँ लिए होते तब भी। क्लियर है, ऐसे करके आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। और देख लेते हैं इसको कहीं, देखो जैसे अब ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, बार बार ऊपर और नीचे सपोर्ट पे चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चल रहा है। मार्केट जब ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, हमारी क्या होती है, एंट्री बनती है। अगर आप यहाँ पे चूक गए, नहीं ले पाए, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि जब ये मार्केट भाग रही है नीचे ले लेंगे। तो मार्केट में इंतजार करिए कि क्या हो, रिटेस्ट हो या मार्केट में फिर से एक पुल बैक आए, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं ईएमए के आसपास आएगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मार्केट में क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये पूरा आपसे चूक गए, तो आप जब भी मार्केट फिर से ईएमए के आसपास कहीं आए, तब फिर से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ईएमए पे आया, फिर से ये नीचे, यहाँ पे चूक गए, ईएमए पे फिर से आया और फिर से लिए होंगे, फिर से नीचे। तो ऐसे करके आप मार्केट में क्या कर सकते हो, ईएमए का इस्तेमाल करके आप ट्रेल कर सकते हो। या मार्केट में चूक जाने पे, मार्केट में एंट्री आपकी अगर चूक गई, तो आप फोमो में एंट्री ना करो। फोमो, उसके बजाय आप इंतजार करो कि ईएमए का इस्तेमाल कर ले हम। जब भी ईएमए पे आए उसका इस्तेमाल करके हम एक छोटा एसएल के साथ एक रिस्क लेके हम देख लेते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपका चांस बढ़ जाता है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ हमको क्या करना है, इसके साथ एक और इंडिकेटर आपको लगा लेना है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो क्या काम करेगा, देखिए। अब हम जैसे फिबोनाची को ही समझना है, तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं, हम बीटीसी पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं भी आप ट्राई कर लीजिएगा, किसी भी चार्ट पे आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जैसे अब क्या है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिबोनाची का क्या काम है, वो सेम प्रोसेस वो भी फॉलो करता है। आपका मार्केट अगर चूक गया है आपसे, मार्केट आपकी चल रही है और मार्केट आपसे एंट्री मिस हो गई है, आप मार्केट ऐसे चल रहा है और आपका मार्केट में एंट्री मिस हो गया, तो आप क्या करते हो कि आप जब रिटेस्ट होता है तब आप एंट्री लेते हो। तो ये जो रिट्रेस हुआ, इसका कब तक कैसे कैसे एंट्री होती है, कैसे क्या इसका नियम होता है, वो बता रहा हूँ कि फिबोनाची क्या करता है। यही आपको समझाता है कि फिबोनाची मार्केट में, ये जब ऊपर जा रहा है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा। हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से नीचे आएगा, कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हमको ये नहीं मालूम। तो हमको पता चला कि ये हमने एंट्री ले लिया कि यहाँ से नीचे आएगा, और पता चला कि फिर से ये और ऊपर चला गया, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ये हमको समझने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, फिबोनाची। ये फिबोनाची की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार इसको समझ के गए तो फिबोनाची की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसको अपने अंदाजे से भी ट्रेड कर सकते हो। देखिए मैं आपके सामने एक ये चार्ट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे भी देख लेंगे इसको, ठीक है। फिर ऐसे मार्केट ऊपर, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और फिर से ऐसे ऐसे ही मार्केट चलता है करीब करीब, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी मार्केट ऐसे गिरता है तो रिटेस्ट के लिए जब जाता है तो ये करीब करीब जितना रिटेस्ट होता है वो उसका 50% एरिया होता है, ठीक है। अब 50% एरिया मैंने बोला है ये कि ये क्या होता है, 50% रिटेस्ट होता है, ठीक है। जब ये 50% रिटेस्ट बोला हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे, तो ये होता है 3.8 का कुछ फिबोनाची में पॉइंट होता है, वहाँ से रिटेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 50% एक मोटी मोटा एक अंदाजा रख लो, 50% का एरिया जो होता है वो क्या होता है, रिट्रेसमेंट का माना जाता है। अब 10% ऊपर भी रख सकते हो, मतलब 50 से हो गया 60, और 10% नीचे भी रख सकते हो, 50 से हो गया 30 40। मतलब ये कि 40% से लेके 60% के बीच में जो एरिया होता है वही रिट्रेसमेंट का माना जाता है। अगर 60% के ऊपर चला गया तो बहुत चांस कम आता है कि फिर भी मार्केट को फिर से नीचे लेके आए, ठीक है। फिर वो चला जाता है डबल 100% पे, 100% मतलब इन द सेंस ये डबल टॉप बनाने के पीछे चला जाता है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। हर स्थान पे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ से इस स्विंग से, अगर इस स्विंग को आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, इसका 50% एरिया पे ये क्लिक करता है। अगर आप इस स्विंग से और इस स्विंग के बीच में देखेंगे तो ये आपका क्या है, 40% एरिया 50% एरिया कवर करता है, ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे ही चार्ट पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये क्या है, ये एक स्विंग है और इस स्विंग के बीच में ये 50% का एरिया है जहाँ से ये कवर कर रहा है। जब ये बना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एरिया ये क्या है, 50% का एरिया है। तो ऐसे क्या हो रहा है, मार्केट बार बार क्या हो रहा है, 50% के एरिया से रिटेस्ट होता है। अब आपका ये वाला स्विंग है और ये वाला एक स्विंग है। अब इसको जब तोड़ा है तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक का एक स्विंग बना है। अब इसको रिटेस्ट करने के लिए ये वाला जो एरिया है ये इसका 50% एरिया है जहाँ से ये है। अगर इसको नहीं किया तो ये इस वाले एरिया में चलाता है जिसको कहते हैं 100% या 90% के एरिया से घूमता है फिर वापस, ठीक है। ऐसे अब फिर अगर ऊपर भी जाना है इसको तो फिर ये नीचे आएगा कहाँ तक, इसके 50% यहाँ से और यहाँ के बीच में जो 50% एरिया होगा ये वाला, इसके आसपास आएगा, तभी ये मार्केट क्या होगा, फिर से ये वापस की तरफ जाएगा। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से इस पे बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट बनता है। और इस स्ट्रेटेजी को अपना के आप ये ट्राई कर देख सकते हो कि कितना अच्छा ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये कैंडल टू कैंडल भी काम करता है। आपका अगर ये कैंडल ऐसे ऐसे बना है तो इसका जो 50% एरिया होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कैंडल जाती है आप देखे होगे, ओपन मार्केट हुआ यहाँ पे, मार्केट जब ग्रीन बनता है ऐसे, तो यहाँ या तो इसके आसपास से कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, ऐसे ये वीक बनाता है, उसके बाद ये पूरी बॉडी बनती है ऐसे। 30% से लेके जो 50% का एरिया होता है कैंडल का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 60% का एरिया। ये क्या करता है, इस बीच में ही जाके इसको रिटेस्ट करता है, उसके बाद आता है। या तो आप पीछे वाला जो कैंडल होता है, पीछे जो कैंडल बनी होती है इसके, वो कुछ इस टाइप की बनी होती है। जो इसका लो होता है उसको ये टच करने जाता है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। इस कैंडल का लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट क्या होता है, इसको टच करता है, उसके बाद ये जाता है मार्केट। अगर इसकी लिक्विडिटी को टच करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अब अगला कैंडल अगर बनता है यहाँ पे ओपन हुआ, अगर ये मार्केट में जाना है नीचे तो या तो ऐसे जाएगा, लेकिन अगर ऐसे जाता है तो ये गलत होता है। अगर इसका वीक है थोड़ा बहुत भी ऐसे, ये क्या करेगा, इसका वीक इस वाले कैंडल के लो के आसपास जाना चाहिए, इसके बाद ये गिर जाएगा। और नहीं तो इस कैंडल का 50%, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 50%, वही क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये मार्केट में नीचे, अगर इस तरह से मार्केट टच करते हुए जा रहा है तो मार्केट बहुत कम चांस होता है कि ये आपका रिवर्स हो। ऐसे ये आपको प्रॉफिट दे के तभी रिवर्स होगा, क्लियर है। ऐसे मार्केट में इसको भी आप देख सकते हो, यही काम करता है ये फिबोनाची। फिबोनाची क्या करता है, यही काम करता है सेम।
अब इसको हम चल के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक स्विंग है मार्केट का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका ये 50% एरिया है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, आया है, रिटेस्ट किया है, फिर से नीचे, अब ये पूरा आया है नीचे इसके 100% तक। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में ये क्या है, फिर से आपका यहाँ पे 50 पूरा 100% आया। तो ये जब 100% चलने लगे तो क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, ये 50%, तो इस 50% तक आया है। ऐसे ही हम और भी चार्ट देखें तो हमको क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए, ये आप हमेशा 5 मिनट या 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे के टाइम फ्रेम पे ही बहुत अच्छा काम करेगा। जब भी आपको दिखता है कि नहीं ये यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, आप टाइम फ्रेम अपना देख लीजिए, उसके बाद आप काम करिए। देखिए, यहाँ से मार्केट उठा है इस स्विंग से यहाँ तक का, ठीक है, ये एक एरिया है, इसका आपका 50% एरिया ये है, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर से यहाँ से आप रिवर्स हुआ। ये इस स्विंग का 50% एरिया है जहाँ से ये मार्केट क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे टच किया है, और यहाँ पे इसका आया है 100%, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया है। और देखेंगे तो यहाँ से इस स्विंग के बीच में का ये 50% एरिया है, ठीक है। अगर ये इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसका 50% एरिया है केवल, ठीक है। और अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ तक ये जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिबोनाची को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिबोनाची या तो आप ऐसे समझ जाइए, या तो इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे शायद फिबोनाची है, ठीक है, फिबोनाची है। यहाँ से आप उठाइए मार्केट को यहाँ तक ले आइए, ये क्या है, 50% एरिया है, एकदम डायरेक्ट 50% एरिया से क्या हुआ है, फिर मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है, दिख रहा है एकदम क्लियर कट। तो ऐसे करके ऊपर जा रहा है मार्केट। अगर इसी को फिर से आप देखेंगे इस स्विंग से इस स्विंग के को, तो ये क्या है, 50 से 60% एरिया है, ये यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर से नीचे, क्लियर है। अगर इसी चीज़ को आप यहाँ से देखेंगे इस स्विंग से इस स्विंग के बीच में ऐसे, तो ये क्या है, फिर से 50 और 60% का एरिया है, यहाँ से मार्केट फिर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, फिर से यहाँ से 50%, मतलब इस स्विंग का इस स्विंग से मिलाएंगे तो 50% होगा, 50-60% से फिर से नीचे, क्लियर हो रहा है। ऐसे मार्केट चलता रहता है। और भी हम दिखाते हैं आपको पीछे कहीं। देखिए, चार्ट सबसे बड़ी चीज़ है, चार्ट पे आपका पकड़ कितना है। ट्रेडिंग आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। चार्ट पे अगर आपका समय थोड़ा सा भी आपके साथ हुआ तो आप ट्रेडिंग में अपना मेहनत करिए, और ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा बनता है। और एक बार आप अगर इस पर मेहनत करके आप इसमें सक्सेस हुए तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। हम निफ्टी पे भी चलते हैं और निफ्टी पे भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या, हाँ, क्या दिख रहा है हमको, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या हुआ है, इस स्विंग से मार्केट गिरा है नीचे, तो ये सॉरी ऊपर ही रहेगा ऐसे, तो ये क्या है, 50 से 60% के एरिया में आके फिर से क्या हुआ, नीचे की तरफ ये आया हुआ है, ठीक है। और कोई देखना चाहो आप, जैसे यहाँ से देखते हैं, इसको उठाते हैं और यहाँ इस स्विंग तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ एक स्विंग हुआ या यहाँ तक एक स्विंग हुआ, उसके बाद ये नीचे यहाँ तक ये 50 और 60% के एरिया में क्या है, अगर आप इसको पूरा लेते हो तभी भी याद आएगा, और यहाँ आप इस स्विंग पे भी लेते हो तब भी आएगा। तो ये क्या है, 50 और 60% के एरिया में से क्या हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, मतलब ये वापस जा रहा है। अगर इस चीज़ को क्रॉस किया तो ये क्या होगा, फिर से डबल टॉप की तरफ बनाने के लिए जा सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं कोई
देखिए, अगर ये बताने का मेरा मकसद बस एक है कि आप उस चीज़ को देखो जो चीज़ चार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ऊपर गया है सही मायने में, तो ये दिखेगा यहाँ पे। तो ये आपका 50 से 60% एरिया फिर से आया और फिर से ये वापस चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चूक गए। आप देखिए मार्केट में क्या हुआ, आप यहाँ से चूक गए कि ऊपर नहीं ले पाए, तो आपके यहाँ पे ये में लगाइए इस स्विंग तक। अब आप इंतजार करिए कि ये 50% के आसपास आए तो मैं लूँ, तो ये आया, फिर से आप ले लिए। अगर आप फिर से चूक गए तो आप क्या करिए, इस यहाँ पे लगाइए कहाँ तक, जहाँ तक ये हाई बनाया है यहाँ तक। मार्केट अप में है तो ये क्या हुआ, फिर से आएगा, 50 से 60% आया, फिर से आप यहाँ ले सकते हो यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ भी अगर चूक गए, अगर वहाँ भी आप चूक गए, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप खींचिए ऐसे। अब ये जब फिर से 50% के एरिया में आया है तो आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ पे लेंगे और ऊपर की तरफ एंट्री बनाएंगे। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेंड आपके साथ है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आपको लगता है कि नहीं मार्केट बाइंग में है और बाइंग में जाएगी, तो आप फिबोनाची का इस्तेमाल करिए और आप एंट्री बार बार बाई की तरफ बनाइए। ठीक है, 50% या 60% के रिट्रेसमेंट पे जब भी मार्केट आए आप क्या करिए, बाई करिए। तो ऐसे दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए आप, एक तो ईएमए एक तो फिबोनाची, इन दोनों का इस्तेमाल करिए और देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक मार्केट है, ऐसे बहुत से चार्ट हैं जिस पे आप ये ऐसे बनता रहता है और चलता रहता है। क्लियर हो रहा है? जैसे आप एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये भाई हट जाता हूँ, जैसे ये है, यहाँ तक आया है। अब इसके बाद देखिए ये वापस कहाँ तक गया, 50% एरिया, फिर से ये क्या हुआ, नीचे आया। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये है, अब ये फिर से कहाँ तक आया, 60% एरिया तक ये आया। अब यहाँ से फिर से क्या हुआ, रिजेक्शन कैंडल बना है, फिर से ये मार्केट को नीचे। क्लियर है? तो ऐसे करके आप प्लान बना सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हो कि हमको क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है। अगर हम चूक गए तो ईएमए का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम चूक गए हैं तो हम फिबोनाची का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में इससे जुड़ा हुआ कोई भी और अदर आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडर माइंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।